पाश्चात्य देश की क्रिया है। वैदिक कल्चर में कहते हैं कैसे ना, यमुना में आरती प्रदान करते हैं। जैसे माँ यशोदा गोपाल के जन्म दिवस पर क्या करते हैं, ब्राह्मण गायों की पूजा आदि करके गो ब्रह्मण्य, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। वह गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ जो गाय और ब्राह्मण के हित के लिए जगत में प्रकट होते हैं। ये नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय, और समस्त जगत के जो है हित आदि करते हैं, मंगल आदि करते हैं। तो इसी प्रकार करते हैं। स्वयं भगवान माँ यशोदा के हृदय में प्रेरणा भी दे दी, किंतु भगवान की प्रेरणा बिना तो काम नहीं होता है। और स्वयं कृष्ण जो लीला आदि करे, लोकवत्त लीला के बलम मनुष्य के भांति लीला आदि करे। आज तो माँ यशोदा ने कि ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को बुला करके बोले आज पहले यमुना की आरती करें। माँ यशोदा गोपाल की जन्म महोत्सव व नक्षत्र महोत्सव पर जन्म तिथि कई प्रकार के पालन का किया जाता है। एक तिथि के अनुसार और एक नक्षत्र के अनुसार है, और एक होता है ये जब अभी क्या बोलते हैं, जब भूल गए, 3 प्रकार की होता है जन्म। हाँ देखिए तिथि, हाँ बार के अनुसार है। तो कितने हो गए, 3 हो गए। बार की भी जिस बार में जन्म लेता है, जन्म लेती है उस दिन भी किया जाता है। और दूसरी तिथि के अनुसार है, जिस तिथि में जन्म लेते हैं, और नक्षत्र के अनुसार, और भी कहते हैं महीने मास के अनुसार भी किया जाता है। जैसे कृष्ण के जन्म हम कब मनाते हैं, भाद्र मास में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र है। तो इसी प्रकार जन्म उत्सव आदि जो है कई प्रकार से मनाया जाता है। तो माँ यशोदा ने क्या कि गोपाल के जन्म महोत्सव पर है तो ब्राह्मण को बुलाया, और ब्राह्मण को बुला करके विचार करेंगे आज यमुना में आरती प्रदान करेंगे। तो माँ यशोदा ने के गोपाल को लेकर के यमुना में थोड़ा घुटनों तक पानी में गए। ब्राह्मण जो है मंत्र आदि पाठ करने लगे, षष्ठी नमः गोविंद आदि गोपाल के लिए है, और विष्णु सहस्त्र नाम करने लगे है, क्योंकि नारायण को मानते हैं ना। ब्रज में जो है कृष्ण तो भगवान नहीं मानते हैं, किसको भगवान मानते हैं, नारायण के। वो भी नारायण कौन से है, घर में जो सालग्राम शिला, घर में जो सालग्राम शिला उसी की नारायण मान करके ही कार्य आदि करते हैं। आज में वो भी कथा भी बोलते हैं, कथा प्रसंग थे, कृष्ण के जन्मतिथि मना रहे थे और गोपाल को रख दिया, गोपाल को बैठा दिया, और माँ यशोदा किसी काम के जो है अंदर घर के अंदर चले गए, और वहीं पर जो सालग्राम जो शिला था वो गोपाल ने क्या कि ये सोचने लगे ये तो बहुत अच्छा है, गुलाब जामुन होगा से है, और गोपाल सोचने लगे, गोपाल के मुंह से लाग टपकने लगे और उसको मुंह में इतने माँ यशोदा नंद महाराज आदि कन्हैया, अरे हमारे सालग्राम कहाँ गए? बोले मुझे क्या पता है। बोले नहीं देखो तुम देखा तो गोपाल के मुंह में पड़ा। बोले माँ यशोदा उसको, और उसमें गोपाल के उस समय जो है थोड़ा 2 दांत निकला था जैसे,
है, उसमें शलग्र में 2 दांत की चिन्ह। अभी आप जाओगे, कहाँ पर जाते हैं, भजनमंडल परिक्रमा करते करते, हाँ, चीर घाट के आगे जहाँ पर हम जाते हैं, कौन सा, कसरत के वहाँ पर पंचवट है, वहाँ पर भी वो शालग्राम शिला आज तक भी दर्शन होगा। ये गोपाल किस प्रकार वो शालग्राम को जो है मुंह में ले लिया, इतना बड़ा शालग्राम, और उसमें भी कृष्ण के 2 दांत भी लगा हुआ है। अनेक कथा है। माँ जसोदा सोचने लगे ठाकुर जी के आज भोग लगा दिया, और कृष्ण ने क्या कि ठाकुर, माँ जसोदा ठाकुर की भोग लगा करके आंख बंद करने लगे, आंख बंद करके नारायण मंत्र जप करने लगे। भोग लगाने की जैसी विधि है। तो गोपाल ने क्या कि देखा माँ जसोदा बाहर जो है मंत्र जप कर रहे हैं, और गोपाल अंदर में जा करके सारे लड्डू के जो है खा ले। दरवाजा खोल करके देखा तो एक भी लड्डू नहीं है। माँ जसोदा पूछे, गोपाल ये लड्डू कहाँ गए? अरे ठाकुर के पेट में चला गया। बोली ठाकुर के पेट में, अपने कहते हैं ठाकुर के पेट में चला गया। तो बहुत सुंदर इसमें कथा जो है, ब्रज में अनेकों जो है ये समस्त कथा है। चलो आज माँ जसोदा विचार करने लगे, आज गोपाल की जन्म नक्षत्र पर की जन्म तिथि पर जो है आज 108 दीपक जो है यमुना में प्रदान करेंगे। तो माँ जसोदा संकल्प ले लिया, और ब्राह्मण को लेकर के जब मंत्र वो क्या बोले यमुना में गए, और 108 दीपक जलाए, और जला करके एक दीपक को देने लगे, और वो ब्राह्मण जो है मंत्र जप करने लगे है देवी, सारे जितने भी मंत्र सब जप करने लगे। और गोपाल ने की माँ जसोदा के पीछे खड़े हुए थे, है, और यमुना के स्रोत इस तरफ आ रहे हैं, और वो दीपक के जो है दोने में रखते हैं ना, ऐसे करके देते जा रहे है। गोपाल के मस्तक स्पर्श करा करके है, और वो दीपक के बड़े उसको यमुना में देने लगे। और इधर कृष्ण पीछे था, माँ जसोदा के पीछे, और एक दीपक जब उधर आगे जाने लगे, कन्हैया ने किया कि सारे दीपक के जो है यमुना के किनारे पर रख दिया। तो माँ जसोदा जब सब हो गया, यमुना में एक भी दीपक नहीं है, सब दीपक कहाँ है? यमुना की तट पर है। माँ जसोदा बोले, अरे कन्हैया ये आज दीपक यमुना में क्यों नहीं गए? बोले मैया कोई यदि पानी में तैरते रहे, मेरा काम है उसको उठा करके ले आना, तीर पर ले आना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण इस प्रकार कोई जीव संसार के समुद्र में जब डूबने जाते हैं तो भगवान उसे कहते हैं उठा करके ही तीर पर लाते हैं। तमादिदेवं करुणा निधानम तमाल वर्णं सुहितावतारम अपार समुद्र सेतुं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। इस प्रकार ब्रज में कृष्ण जी ने कैसे कैसे सुंदर लीला दिखी, और इस लीलाओं के द्वारा जगत जीवों को शिक्षा आदि दी। बोले हमें जन्म महोत्सव कैसे पालन करना चाहिए? यमुना में आरती करो, गाय के पूजन करो, ब्राह्मण के जो है दान दक्षिणा दो, आरती उतार करके। ये समस्त ब्रज में रीति है। किंतु पाश्चात्य देश में चाकू लेकर के काटते हैं। चलो जिस देश में से हम से तो विरोध नहीं करते हैं, जिसमें देशी जदाचार, यहाँ यमुना कहाँ मिलेगा? जो करते हैं ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राम।
हाँ